मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम कल मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के दो सेंटेंसों के विषय में जानकारी दी थी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्यों की रचना किस प्रकार से करते हैं, उनके नियम भी आपको लिखवाए थे कि साधारण वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग। उसके बाद आपको क्रिया में आईएनजी जोड़ के लिखना। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद दो शब्द होते हैं इसमें, सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझाया था कि नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं, उसकी रचना करने का नियम क्या होता है, वो नियम भी आपको लिखवाया था। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, क्योंकि इस वाक्य में नकारात्मक शब्द दिया होता है जिसके लिए हम बीन का प्रयोग हैज हैव के साथ नहीं करते हैं। उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना, उसके बाद बीन का प्रयोग करना, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना। बाकी सेम नियम आगे वही रहेगा। इस प्रकार से हमने कल आपको साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य, सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, तरीका, नियम के आधार पर मैंने आपको समझाया था। आज हम आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के विषय में बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसमें भी दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं अन्य टेंसों की भांति। इसमें भी दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। नियम सभी बच्चों एक ही जैसे रहते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। इसमें भी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करनी। इसमें भी हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करना। हैज या हैव सिंगुलर सब्जेक्ट यदि है वाक्य में तो आपको हैज का प्रयोग करना। यदि वाक्य एक वचनकर्ता से शुरू हुआ तो आपको हैज का प्रयोग करना। यदि बहुवचनकर्ता से शुरू हुआ तो आपको हैव का प्रयोग शुरू में करना। उसके बाद में जो सब्जेक्ट दिया हो उस सब्जेक्ट को लिखना। उसके बाद बीन का प्रयोग करना। उसके बाद क्रिया लिखनी, क्रिया में आईएनजी जोड़नी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना। उसके बाद समय के अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग करना। उसके बाद में वाक्य में जो टाइम दिया हो उस टाइम को लिख देना। प्यारे विद्यार्थियों, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब आपको इस नियम के अनुसार वाक्य की रचना करनी। सबसे पहले वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द दिया हो, प्रिय बच्चों, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखना। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट पे चले जाना। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर दिया तो हैज का प्रयोग कर लेना। सब्जेक्ट यदि प्लूरल दिया तो हैव का प्रयोग कर लेना। उसके बाद आप बीन सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट के बाद आपको बीन का प्रयोग करना, बीन लिखना है। बीन के बाद जो वाक्य में क्रिया दी हो उस क्रिया को लिखना, क्रिया में आईएनजी जोड़ना। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना। फिर समय के अनुसार आपको सिंस या फॉर में से एक चूज करके लिखना। उसके बाद जो समय दिया हो उसको लिख लेना। प्यारे विद्यार्थियों, आपका
आपके वाक्य की रचना हो जाएगी। नियम के अनुसार आप चलते चले जाओ, रास्ता आपका अपने आप आगे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से आप यदि नियम को लागू करते चले जाओगे, आपको बच्चों किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत वाक्य की रचना करने में नहीं आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो आपके नियम हो गए, दोनों प्रकार के नियम मैंने आपको लिख दिए। इनको अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ऐसे नियम आपको याद नहीं रहेंगे। अपने मेमोरी में इसको फिट करने के लिए आपको लिखना, नोटबुक पे लिखना जरूरी होगा। इसलिए प्रिय बच्चों, इसको आप लिख लेना कॉपी में। उसके बाद वाक्यों की रचना हमको करनी है। देखना बच्चों, किस प्रकार से हम वाक्य की रचना करते हैं। जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया हो, इसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने इन दोनों नियमों को अपनी नोटबुक में अवश्य लिख लिया होगा। अब बच्चों, वाक्य देखना किस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य की रचना करते हैं। वाक्य दिया, क्या वे सुबह से, क्या वे सुबह से फसल काट रहे हैं। क्या वे सुबह से फसल काट रहे हैं। आपको बच्चों नियम नंबर 1 पे चले जाओ। इसमें प्रश्नवाचक शब्द आपका वाक्य के शुरू में दिया है, इसलिए इसमें कौन सा नियम लागू होगा? नियम नंबर 1। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, तब नियम नंबर 1 में सबसे पहले क्या लिखा? बच्चों, सब्जेक्ट के अनुसार उसको सबसे पहले लिख लो। क्या लिखा बच्चों? है या है। अब इसके सब्जेक्ट पे जाओ। सब्जेक्ट इसमें क्या दिया बच्चों? वे। वे बहुत सारे होंगे, इसलिए वे बहुवचन कर्ता इसमें है, इसलिए सबसे पहले आपको नियम में से क्या लिखना है। लिख लिया बच्चों। है जो है में से एक आपने लिख लिया। उसके बाद में आगे बढ़ो। आगे क्या दिया नियम में? सब्जेक्ट दिया। सब्जेक्ट बच्चों क्या है? वे। वे की अंग्रेजी क्या होती है? वे। सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद में नियम में क्या लिखा आपका? बीन। बीन लिख लिया। उसके बाद बच्चों क्या दिया? वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या दी बच्चों इसमें? काटना। काटना की अंग्रेजी क्या होती है? कट। इसमें आपको आईएनजी जोड़नी। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे डबल टी कर दिया। अब आप सोचते होंगे कि वर्ब तो कट ही होती है, कट ही होती है। मैंने डबल टी कर दिया। प्यारे बच्चों, जिस वर्ब का अंतिम वर्ण कॉन्सोनेंट हो, टी कॉन्सोनेंट है। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स दो प्रकार के वर्ण हमारी वर्णमाला में दिए हैं। जब किसी भी क्रिया का अंतिम वर्ण टी दिया हो, अंतिम लेटर टी दिया हो, और टी से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले कोई भी वॉवेल दिया हो, तो उसमें बच्चों कॉन्सोनेंट्स डबल कर दिया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर कॉन्सोनेंट टी दिया था, उससे पहले वॉवेल यू दिया था, इसलिए हमने कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया। इसलिए इस प्रकार से इसमें डबल कॉन्सोनेंट हो गया। हैव दे बीन कटिंग। उसके बाद आपको नियम में से क्या लिखना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया बच्चों? फसल। फसल की अंग्रेजी क्रॉप। उसके बाद नियम में क्या दिया? सिंस और फार। अब इसमें आप समय पे चले जाइए। समय क्या दिया बच्चों? सुबह।
सुबह निश्चित है या अनिश्चित समय है? सुबह निश्चित समय है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे? सीन्स का। क्रॉप सीन्स। सुबह टाइम दिया तो टाइम के स्थान पे आपको क्या लिखना? जो टाइम वाक्य में दिया उसको आप लिख दोगे मॉर्निंग। ये आपके वाक्य की रचना होगी। मैं कहता हूं कि आप नियम जो मैंने आपको लिखवाया वाक्य को पढ़ लेना। वाक्य पढ़ने से आप जान जाओगे कि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में दिया या बीच में दिया। प्रश्नवाचक शब्दों के विषय में आपको जानकारी होगी कि कौन से वाक्य शब्द प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं, क्या, क्यों, किस लिए, कब, ये, कितने, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। यदि वाक्य के शुरू में ये शब्द दिए हैं, अगर वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत होगी तो बच्चों हमेशा याद रखना प्रश्नवाचक शब्द क्या से ही उस वाक्य की शुरुआत होगी। तो इस प्रकार से जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होगा तो आपको वाक्य की रचना इस प्रकार से करनी है। आसानी से आप वाक्य की रचना अंग्रेजी में कर लेंगे। दूसरा हमने आपको लिखवाया जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, वो देखना बच्चों। तुम 3 दिनों से शहर क्यों जा रहे हो? तुम 3 दिनों से शहर क्यों जा रहे हो? ये वाक्य इसको पढ़ना बच्चों। सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट दिया, पढ़ते चले जाओ। जहां पे आपको प्रश्नवाचक शब्द मिले वहां पे रुक जाना बच्चों, क्योंकि दूसरे नियम में आपको सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी है जो वाक्य में दिया है। तो इस वाक्य में बच्चों क्या दिया? प्रश्नवाचक शब्द क्यों। तो आपको सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखनी है, क्यों की अंग्रेजी हमने लिख ली। उसके बाद में बच्चों आपको सब्जेक्ट पे जाना है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट क्या दिया बच्चों इसमें? तुम बहुवचन करता है, इसलिए इसके साथ बच्चों क्या आएगा? है। क्योंकि नियम में सबसे पहले आपको WH वर्ड की अंग्रेजी लिखनी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद बच्चों आपको क्या लिखना? WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या दिया? तुम दिया। तुम की अंग्रेजी बच्चों क्या होती है? यू। उसके बाद आपको नियम में पढ़ते चले जाओ। नियम जो आपको बता रहा है उसके अनुसार वाक्य में अंग्रेजी लिखते चले जाओ। अंत में आपका वाक्य बन करके तैयार हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद बच्चों क्या दिया? बीन दिया, बीन लिख दिया। उसके बाद क्या दिया? वर्ब, वर्ब में ING। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाने की अंग्रेजी बच्चों क्या होती है? गो। इसमें आपको क्या जोड़ना? ING जोड़नी, गोइंग। कहाँ? शहर। शहर की अंग्रेजी बच्चों सिटी, टू सिटी। उसके बाद क्या दिया नियम में? सीन्स और फार। सीन्स और फार का प्रयोग आपको टाइम के अनुसार करना। समय क्या दिया इसमें? 3 दिनों से। 3 दिन वो कौन से हैं पता नहीं, इसलिए अनिश्चित समय है, इसलिए आपको किसका प्रयोग करना? फॉर का प्रयोग करना। उसके बाद जो वाक्य में समय दिया उस समय को आप लिख देंगे। समय क्या दिया? 3 दिनों से। ये बच्चों
आपके वाक्य की रचना हो गई। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया हो तब आप इस तरीके से बनाएंगे पहले नियम के अनुसार, और जब वाक्य में बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तब दूसरे नियम के अनुसार, नियम के आधार पे आप वाक्य की रचना करेंगे। इस प्रकार से ये आपकी वाक्यों की रचना हो गई। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया हो तब इस तरीके से वाक्य की रचना करते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तब इस प्रकार से वाक्य की रचना करते हैं। मैं समझता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप इन दोनों प्रकार के वाक्यों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद आपका इसी का चौथे प्रकार का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, उसको भी बच्चों देखिए वो किस प्रकार से बनता है। चौथे प्रकार का सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसमें दोनों प्रकार के शब्द दिए होंगे। प्रश्नवाचक शब्द भी दिया होगा, प्रश्नवाचक शब्द भी दिया होगा और नकारात्मक शब्द भी दिया होगा। नकारात्मक शब्द भी दिया होगा, दोनों प्रकार के शब्द दिए होंगे। इसको किस प्रकार से बनाते हैं वो नियम मैं आपको लिखवा रहा हूं। इस नियम के अनुसार आप इस प्रकार के वाक्य की रचना करेंगे। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब सबसे पहले जो आपने प्रश्नवाचक वाक्य बनाया उसका नियम लिखा, वैसे ही ये भी बनेगा, लेकिन इसमें नकारात्मक शब्द भी दिया होगा। तो इसमें नकारात्मक शब्द नॉट को भी सेट करना है। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज और हैव सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, उसके बाद सिंस और पार का प्रयोग करना, उसके बाद आपको वाक्य में टाइम लिखना, लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने वाक्य आपको बता दिया कि वाक्य इस प्रकार से इसकी रचना करते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया हो तब आप इस नियम के अनुसार वाक्य की रचना करेंगे। उसके बाद दूसरा इसी का होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब आपको इस नियम के आधार पर वाक्य की रचना करनी। प्यारे बच्चों, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस नियम को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप अच्छी तरह से देखना।
जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब हम वाक्य की रचना किस प्रकार से करते हैं। जब बीच में हो तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखनी है। WH वर्ड की अंग्रेजी। WH वर्ड की अंग्रेजी। केवल यही शब्द आपका बढ़ेगा, उसके बाद यही नियम पूरा का पूरा उस वाक्य में आपको लागू करना। सबसे पहले आप WH वर्ड की अंग्रेजी लिख लिए, उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज या हैव का प्रयोग करना। हैज हैव, उसके बाद में बच्चों क्या दिया, सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट लिख लेना। उसके बाद में नॉट का प्रयोग, नॉट लिख लेना। उसके बाद बीन लिखना, बीन के बाद वर्ब में ING, वर्ब में ING जोड़नी। उसके बाद क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया, आप ऑब्जेक्ट लिख लोगे। ऑब्जेक्ट के बाद सीन्स और फार दिया, सीन्स और फार लिख लोगे। उसके बाद क्या दिया बच्चों, टाइम दिया, उसके बाद आप टाइम लिख लोगे। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। इस प्रकार से बच्चों दोनों प्रकार के नियम मैंने आपको लिखवा दिए। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब आप उस वाक्य में इस नियम को लागू करके आप उस वाक्य की रचना कर देंगे। दूसरा मैंने लिखवाया, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब आप दूसरे नियम को लागू करके उस वाक्य की रचना कर देना। अब वाक्य देखना बच्चों किस प्रकार से बनाएंगे, ये आप लिख जरूर लेना, क्योंकि आगे आपको सहूलियत मिलेगी। क्योंकि आगे जब आप कोई भी कहानी लिखोगे उसमें इस प्रकार का वाक्य आपको देना पड़े, डालना पड़े, तो आप तुरंत अपने टेंस के आधार पे उस वाक्य की रचना कर लोगे। तो प्यारे बच्चों, इन नियमों को आप अवश्य अपनी कॉपी में नोट करना, क्योंकि ये नियम भी आपको आगे तक ले जाएंगे और अंग्रेजी सीखने में आपकी बहुत अच्छी तरह से मदद करेंगे। क्योंकि इससे टेंसों के अनुसार, टेंसों के आधार पर आप स्पीकिंग इंग्लिश भी अच्छी तरह से सीख सकते हो, आप बोल सकते हो। देखना बच्चों, इसका हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किस प्रकार से करते हैं वो देखो। प्यारे विद्यार्थियों, जितना मैंने आपको बताया आपके समझ में आया होगा। इसके दो वाक्य देखो बच्चों, दोनों वाक्य प्रश्नवाचक जब वाक्य के शुरू में हो और प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में हो। देखना बच्चों, क्या तुम 3 दिनों से, क्या तुम 3 दिनों से नदी में नहीं नहा रहे हो। क्या तुम 3 दिनों से नदी में नहीं नहा रहे हो। बच्चों देखना, क्या तुम 3 दिनों से नदी में नहीं नहा। प्रश्नवाचक शब्द भी है और नकारात्मक शब्द भी है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया, नियम नंबर 1 के आधार पे आप इस वाक्य की रचना करेंगे। नियम नंबर 1 आपका क्या है, हैज और हैव का प्रयोग। सबसे पहले आप हैज हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लिख देंगे। वाक्य में बच्चों सब्जेक्ट आपका प्लूरल दिया, इसलिए नियम में से आपको हैव उठा के यहाँ पे लिखना, हैव लिख दिया। उसके बाद में बच्चों
हैज और हैव के बाद क्या लिखना आपको, सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या दिया बच्चों, यू। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिख करना है, नॉट का प्रयोग करना, नॉट लिख दिया। उसके बाद बीन का प्रयोग करना, बीन लिख दिया। नियम को लागू करते जाओ, आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बीन लिख दिया, बीन के बाद बच्चों आपको वर्ब लिखनी। वर्ब क्या है इसमें, बात। नहाने की अंग्रेजी बात होती है, इसमें आपको आईएनजी जोड़नी। कहाँ, ऑब्जेक्ट लिखना, नदी में, इन द रिवर। उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग। अब सिंस और फॉर का प्रयोग आपको टाइम, समय के अनुसार करना। इसमें क्या दिया, 3 दिनों से अनिश्चित समय है, पता नहीं कब वो 3 दिन जिसमें हम नहीं नहा रहे हैं। रिवर, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, फॉर का। उसके बाद जो टाइम दिया उसको लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है। दूसरा नियम आपको लिखवाया जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, वो भी देखना बच्चों। तुम सुबह से बगीचे में, तुम सुबह से बगीचे में फूल क्यों नहीं तोड़ रहे हो। ये वाक्य दिया बच्चों, देखना। ये दूसरा नियम मैंने आपको लिखवाया, उस नियम के आधार पे इस वाक्य की रचना करनी। इसमें वाक्य को पढ़िए, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया क्यों, इसलिए वाक्य की रचना करने के लिए दूसरे नियम में सबसे पहले आपको क्या करना, WH वर्ड की अंग्रेजी लिखनी। WH वर्ड इसमें क्या दिया, क्यों। क्यों की अंग्रेजी बच्चों क्या होती है, व्हाई, लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। सब्जेक्ट क्या दिया, तुम, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करोगे, है। उसके बाद क्या लिखना, सब्जेक्ट लिख दिया। नियम के अनुसार वाक्य में अंग्रेजी लिखते चले जाओ, आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना, नॉट का, नॉट कर दिया। उसके बाद वर्ब में आए बीइंग का प्रयोग करना, आपको बीइंग का प्रयोग कर दिया। उसके बाद वर्ब लिखनी। वर्ब क्या है, तोड़ना, तोड़ने की अंग्रेजी प्लग, इसमें आपको आईएनजी जोड़नी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या दिया, फ्लावर्स। वाक्य में अगर कोई भी चीज एक्स्ट्रा दी है तो उसको ऑब्जेक्ट के बाद लिखना, इन द गार्डन। उसके बाद अब टाइम पे आना, क्योंकि वाक्य में आपको सिंस फॉर का प्रयोग करना। टाइम इसमें देख लेना बच्चों, सुबह दिया, सुबह निश्चित समय होता है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे, सिंस। उसके बाद टाइम जो दिया उस टाइम को लिखिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंसों की रचना किस प्रकार से करते हैं मैंने आपको बता दिया। नियम के आधार पे नियम लिख लेना, नियम के आधार पे वाक्य में बढ़ते चले जाना। जो नियम में जिसकी अंग्रेजी जिसके लिए आपको सजेस्ट कर रहा है नियम, उस नियम को देखते पढ़ते चले जाना, आपका हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कामना करता हूँ कि आप इन वाक्यों को अवश्य तैयार करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इस टेंस के वाक्यों का थोड़ा हेल्पिंग वर्ब थोड़ा गृहकार्य दे देता हूँ। आप इन वाक्यों को इस टेंस के नियमों के आधार पे आप उन वाक्यों की रचना कर लेना।
वो सुबह से नदी में नहा रही है। ये होमवर्क आपको करना है। तुम 4 दिनों से कहानी नहीं लिख रहे हो। तीसरा वाक्य है सीमा चार दिनों से बाजार क्यों नहीं जा रही है। चौथा सेंटेंस है क्या वे 3 बजे से कक्षा में पढ़ रहे हैं। क्या वे 3 बजे से कक्षा में पढ़ रहे हैं। और लास्ट वाक्य इसका है क्या सीमा फूल नहीं तोड़ रही है। ये 5 वाक्य आपको बनाने हैं। पहला साधारण वाक्य, दूसरा नकारात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक दोनों ही हैं, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और नकारात्मक। इस प्रकार से बच्चों नियम के आधार पे आप वाक्य की रचना कर लेना।